आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। Assalamu alaikum dear learners, I hope you all are fine and enjoying a very blessed and healthy life. I welcome you all to this study station. The purpose of creating this platform is to provide authentic information and basic information about English language and its grammar. The sole purpose of education is to provide easy access to education for those learners who cannot afford to go to any institute and continue their studies. So this platform is very useful for all those learners and students. Dear learners, today we will be discussing about the parts of speech. And as we know that parts of speech are very important aspect of grammar, because before moving towards complex grammar, you need to have basic understanding of parts of speech. And today we will be discussing about only one aspect, which is noun, and we will discuss noun in detail. So let's get started with definition. Part of speech are essential components of sentences. ये फ़िक्रात के essential components होते हैं that function according to their roles, जो अपने रोल के मुताबिक फंक्शन करते हैं. इंग्लिश हैज़ 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. बहुत सारी जगहों पे इंग्लिश ये लिखा जाता है कि इंग्लिश के 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश हैज़ 9 पार्ट ऑफ स्पीच. और बहुत सारी किताबों में ये मेंशन भी है कि इंग्लिश के 9 पार्ट हैं. पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल. आर्टिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस में ये ख़ास किस्म का मीनिंग क्रिएट करते हैं. ईच पार्ट प्लेज अ यूनिक रोल इन ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर in detail about the noun, its types and the other related concepts like noun phrases and noun clauses. ये सिर्फ नाउन या इसकी टाइप्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉजेस को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हैं. अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच को आप आसान लफ्ज़ों में कुछ इस तरह समझेंगे जिस तरह बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, और हर एक बॉडी पार्ट अपनी एक मखसूस जगह पर अपना एक फंक्शन प्ले कर रहा है. अगर आप उन बॉडी पार्ट्स को आपस में रिप्लेस कर दें, यानी कि आँख की जगह कान, कान की जगह हाथ चले जाएं, तो क्या आपका बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा? बिल्कुल भी नहीं. इसी तरह पार्ट ऑफ स्पीच में अगर आपने पार्ट्स को गलत इस्तेमाल किया फ़िक्रे में, तो वो समटाइम्स आपके मार्क्स डिडक्ट करता है. बच्चे अक्सर ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमने सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक लिखा था, फिर हमारे मार्क्स क्यों कटे. तो इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि आप के स्टूडेंट्स ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अरेंज करने में गलती की होती है, जो अल्टीमेटली उनकी डिडक्शन का बाइस बनती है. अच्छा जी स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद नाउन एंड इट्स डेफिनेशन. ये तो हम सबको पता है कि इस्म क्या होता है. इस्म को आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि हम किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम. तो इसकी कंप्लीट जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है. अ नाउन आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और कॉन्सेप्ट. यानी आइडिया और कॉन्सेप्ट भी है तो वो नाउन है. इट नेम्स समथिंग, ये किसी चीज़ का नाम होता है इन सेंटेंस, एंड सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, और फ़िक्रे में रीढ़ की हड्डी का काम करता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर हम पर्सन की बात करें तो टीचर, आर्टिस्ट, चाइल्ड, बॉय, मैन, ये सारे नाउन हैं. प्लेस की बात करें तो सिटी, पार्क, स्कूल, ये नाउन है. थिंग की बात करें, बुक, कार, कंप्यूटर और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपको आसपास नज़र आ रहे हैं. मुझे तो पंखा नज़र आ रहा है तो मैं कहूँगी फ़ैन भी एक जी नाउन है. चेयर है तो वो भी नाउन है. आइडिया और कॉन्सेप्ट कोई थीरी हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, तो वो हैप्पीनेस, फ्रीडम, स्ट्रेंथ, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नाउन हैं जो आइडिया और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के हवाले से. कॉमन और प्रॉपर तो बहुत ज़्यादा कॉमन और जनरली इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन्स हैं जो हमें बहुत स्टार्ट से पता होती है. कॉमन इसमें नकरा को कहते हैं, प्रॉपर इसमें मार्फा. इसमें नकरा मीन्स जनरल थिंग्स लाइक डॉग, रिवर, सिटी, ड्रेस वगैरह वगैरह. वाइल प्रॉपर नाउन, जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर दें, उसको एक मखसूस नाम दे दें,
फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिटी है, सिटी वर्ड है तो कॉमन है, अगर सिटी का नाम होगा लाहौर तो वो क्या होगा, प्रॉपर। इसी तरह बुक कॉमन है, अगर बुक का नाम होगा तो वो क्या होगा, द होली कुरान, प्रॉपर। इसी तरह रिवर दरिया कॉमन है, अगर हम इसका नाम लगा लें रिवर, रावी रिवर, तो रावी रिवर जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल वो जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल बन जाती है लेकिन काउंट किया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। बुक्स, एप्पल्स, पेन्स, टेबल्स, विंडोज़, ये जितने भी आपको ऑब्जेक्ट नज़र आए या जिनको आप काउंट कर सकते हैं गिनती में। अनकाउंटेबल बेसिकली मिकदार में होती है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। मिल्क, एडवाइस, ये चीज़ें मिकदार में होती है, मिल्क की एक क्वांटिटी होती है। एडवाइस जो है उसको आप नहीं कह सकते एडवाइसेस, ये बेसिकली गलत हो जाता है, हम आप पीस ऑफ एडवाइस कहते हैं। इसी तरह हेयर, सैंड, बाल, रेत, ये सारे अनकाउंटेबल हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद जो बात कर लेते हैं जल्दी से कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से। कॉन्क्रीट के नाम से पता चल रहा है कि वो चीज़ जो कॉन्क्रीट है यानी कि ठोस है, जिसका जिसको टेंजिबल कर सकते हैं यानी कि छू सकते हैं, जैसे कि ट्री, फून, वुड, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें टेंजिबल है, ठोस है। बास्केटबॉल, ये भी कॉन्क्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो आइडिया या इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इमोशंस या क्वालिटी बेस कह सकते हो सकता है, जो इंटेंजिबल होता है, जो आपके हवासे खमसा में नहीं आ सकता, आपके 5 बेसिक सेंसेस में नहीं वो आ सकता, वो कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, वो आइडिया भी है। लव, करेज, विजडम, इंटेलिजेंस, बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अच्छा जी, आगे है कलेक्टिव यानी मजमूई इस्म, जो कि एक वर्ड होता है एंड इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग और एनिमल। एक लफ्ज़ जो पूरी जमात की नुमाइंदगी करे, उस जमात में इंसान भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं और एनिमल भी हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली, टीम, फ्लॉक एट्सेट्रा। क्लस्टर जो है एक वर्ड है जिसको कहते हैं सितारों का झुरमुट, तो वो चीज़ों का ऐसा चीज़ ही एक तरह की, तो उसको हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन है। कंपाउंड नाउन वो होती हैं जो 2 नाउन को मिलाकर बनाया जाता है, क्योंकि कंपाउंड का मतलब ही होता है मरकब। टूथब्रश, आइसक्रीम, ब्रेकफास्ट, ये सारे कंपाउंड नाउन होते हैं। अच्छा जी, कुछ और टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी वाहिद और प्लूरल यानी जमा। सिंगुलर में एक चीज़ आ जाएगी, चाइल्ड, बुक, पेज, और प्लूरल में ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, चाइल्ड से चिल्ड्रन, बुक से बुक्स, पेज से पेजेस। इसी तरह मैन, MAN, वो एक मर्द की बात होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो सिंगुलर है, और अगर हम एक से ज़ायद मर्द हजरात की बात करें तो मैन आता है, MEN, मैन। इसी तरह वुमेन और वीमेन, ये भी आप समझें कि जो MAN होगा वो एक औरत, और WOMEN, वीमेन, वो एक से ज़ायद ख़वातीन। इसके बाद दूसरी जो हमारी है टाइप है पोसेसिव नाउन्स। पोसेसिव नाउन्स बेसिकली बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत इस्तेमाल होता है लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये एक टाइप है नाउन की। इट शोज़ ऑनरशिप, किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करते हैं, और चीज़ों की मलकियत जानदारों की तरफ से मुंसलिक होती है, यानी जानदार चीज़ों को ऑन करते, बेजान चीज़ों की ऑनरशिप नहीं होती। तो अलीस बुक, अली की किताब, द कैट्स टेल, बिल्ली की दुम। तो अलीस बुक, द बुक ऑफ अली को शॉर्ट करके हम अलीस की पोजेसन या उसकी ऑनरशिप बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने नाउन जो अली है उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लेकर S लगाना होता है। इसी तरह द कैट्स टेल, बिल्ली, द कैट है तो उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाकर S लगाना होता है, इसका मतलब होता है ऑफ, ये पोजेसन के लिए शो करते हैं, ये भी इसे हम कहेंगे पोसेसिव नाउन्स। इसके अलावा जिरंड्स होते हैं। जिरंड्स को बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन जिरंड्स जो हैं वो नाउन की भी एक टाइप्स हैं, क्योंकि ये वर्बल नाउन है, यानी होते ये वर्ब हैं जिनके साथ ING का इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन उनको नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फिक्रे में, लाइक स्विमिंग, रीडिंग, पेंटिंग, ये सारे जो हैं जिरंड्स हैं। आप इसको फिक्रे में यूँ इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट एक्टिविटी, स्विमिंग जो है मेरी बड़ी फेवरेट एक्टिविटी है। रीडिंग इज़ माई पैशन, तो इसमें आप देखिए स्विमिंग और रीडिंग सब्जेक्ट के तौर पे आए हैं। इसको आगे डिस्कस भी करेंगे कि नाउन जो है उसका फंक्शन क्या है। ये नाउन का फंक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है।
अच्छा जी, मटीरियल नाउन जो है नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस आउट ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड। ये एक मैटर या सब्सटेंस हो सकता है जिससे मज़ीद आगे चीज़ों को बनाया जा सकता है, जैसे कि मिल्क से आगे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जा सकती हैं, दही बनाई जा सकती है, मक्खन बनाया जा सकता है, और समटाइम्स हम मिठाइयाँ, समटाइम्स नहीं बेसिकली हम बनाते हैं मिठाइयाँ, गोल्ड से जेवर बनाया जाता है, वुड से फर्नीचर बनता है। तो इस तरह बहुत सारे मटीरियल नाउन हैं जिससे हम आगे मज़ीद चीज़ों को तख्लीक कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे बयान किया कि नाउन जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, या तो फ़िक्रे के स्टार्ट में आएंगे या फ़िक्रे के एंड पे आएंगे, या तो वो परफॉर्मर होंगे या वो रिसीवर ऑफ एक्शन होंगे। द सब्जेक्ट इज़ व्हाट और हु द सेंटेंस इज़ अबाउट। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में फ़िक्रा होता है, एंड यूजली परफॉर्मिंग द एक्शन, और वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, यानी परफॉर्मर होता है। द कैट स्लीप्स ऑन द मैट एग्जाम्पल इसकी वाजिया है। जो बिल्ली है वो मैट पर सोती है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो द कैट है, और कैट जो है वो नाउन है। इसी तरह अगर हम नाउन एज ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट होता है और एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन डायरेक्टली, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेनिफिट लेते हैं, यानी बेनिफिट फ्रॉम इट, उससे वो भी ऑब्जेक्ट ही होते हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि उससे वो चीज़ों को एक तरह से मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ही गेव अली अ गिफ्ट, उसने अली को एक तोहफा दिया। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अली है और एक गिफ्ट है। गिफ्ट जो है वो एक चीज़ है जो डायरेक्टली दी जा रही है। किसको दी जा रही है? अली को दी जा रही है। तो गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अली जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दोनों ही नाउन है। अच्छा जी, यहाँ पे एक टाइम होता है छोटी सी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने का। आपके स्क्रीन के सामने, आपकी स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स विजिबल हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और जो वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं इनकी पहचान करें और उनके टाइप्स को मेंशन करें, ताकि हमें भी पता चल जाए, मुझे भी पता चल जाएगा कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अच्छा जी, जो अब दूसरी बुनियादी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़, व्हाट इज़ अ नाउन फ्रेज़? ये क्या होता है? फ्रेज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले तो आप फ्रेज़ को समझें कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि अ नाउन फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट सेंटर्ड अराउंड अ नाउन। कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन वो नाउन के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि बुनियादी चीज़ उसमें जो होगी वो नाउन होगी। मरकज़ जो होगा उसमें नाउन, यानी चीज़ की बात की जा रही होगी। इंक्लूडिंग मॉडिफायर्स लाइक एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स, और फिर उसके साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा या कोई आर्टिकल इस्तेमाल होगा, ए एंड द। इट फंक्शंस एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वही चीज़ बता दी कि सब्जेक्ट, इसका फंक्शन जो होता है, जितने भी नाउन की टाइप्स हैं, नाउन है, नाउन फ्रेज है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करते हैं। एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर होंगी। द टॉल बिल्डिंग, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है ना, तो इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है। बात हो रही है एक लंबी इमारत की। बुनियादी सेंटर्ड जो चीज़ है हमारी वो बिल्डिंग है। बिल्डिंग के साथ टॉल जो है वो एडजेक्टिव है, यानी मॉडिफायर्स है। आगे द जो है वो आर्टिकल है। अब इसको एग्जाम्पल को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। द टॉल बिल्डिंग स्टूड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, ये एक लंबी इमारत जो है वो गली के कोने में मौजूद है। अ डिलिशियस स्लाइस ऑफ केक, बात किसकी हो रही है? स्लाइस, मेन चीज़, मेन मुद्दा क्या है? स्लाइस। वो स्लाइस जो है वो केक का स्लाइस है और वो बड़ा डिलिशियस है। तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करेंगे। नाउन जो है स्लाइस है, मॉडिफायर्स जो हैं वो उसमें आ जाते हैं। डिलिशियस ऑफ केक, तो ये सारे मॉडिफायर्स हैं जो स्लाइस को मॉडिफाई करने में, यानी उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करने में मदद कर रहे हैं। एग्जाम्पल, शी ब्रॉट अ डिलिशियस स्लाइस ऑफ केक टू द पार्टी, वो पार्टी में एक बहुत ही लजीज किस्म का केक का स्लाइस लेकर आई। माई फेवरेट टीचर, इसमें देखिए मेन चीज़ हमारी जो है वो नाउन है, यानी टीचर है। आगे मॉडिफायर्स है, फेवरेट एडजेक्टिव कह लें, और माई जो है पोसेसिव प्रोनाउन है, मॉडिफायर्ड से आप कह सकते हैं इसको। तो एग्जाम्पल हम कहेंगे माई फेवरेट टीचर टॉट मी वैल्यूएबल लेसन्स, ये मेरी पसंदीदा टीचर जो है उसने मुझे बड़ा वैल्यूएबल लेसन सिखाया।
अच्छा जी, अब यहाँ पर टाइम होता है दोबारा से एक छोटी सी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने का। 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करें और जो आपकी स्क्रीन पे 2 सेंटेंस शो हो रहे हैं उसमें आप मुझे बताएं कि एक सेंटेंस के अंदर कौन सा नाउन फ्रेज है और उसमें नाउन क्या है और मॉडिफायर्स क्या है। जी, हमारा लास्ट जो टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का वो है नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज को समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं, यानी हमें काम करने वाले का पता चलता है और काम का भी इल्म होता है कि काम क्या है। अब नाउन क्लॉज क्या है? अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉज की 2 बेसिक टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सेंटेंस के 2 हिस्से हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो क्लॉज होता है, यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपना मीनिंग कंप्लीट देता है, जिसकी कंप्लीट सेंस बनती है। डिपेंडेंट क्लॉज वो जो एक कंप्लीट सेंस नहीं देता, उसके लिए मज़ीद हमें वो डिपेंड कर रहा होता है दूसरे फिक्रे पर। तो नाउन क्लॉज जो होता है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि वो उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती, फंक्शंस एज अ नाउन, और वो फंक्शन जो है वो नाउन का करता है, यानी कि वो चीज़ की बात कर रहा होगा या किसी शख्स की बात कर रहा होगा, किसी आइडिया की बात कर रहा होगा, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा होगा। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट अलोन। वही बात होगी कि ये इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती, यानी कि अगर आप उसको सेपरेटली इस्तेमाल करें, उस पूरे फिक्रे में से वो हिस्सा निकाल लें और अलग से बोलें, तो वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा। एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी। वॉट शी सेड, जो उसने कहा, मेड हिम लाफ, उसे हंसा दिया। जो उसने कहा उस चीज़ ने उसे हंसा दिया। यहाँ पे वॉट शी सेड ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो है नाउन क्लॉज है। आई डोंट नो वेयर दे वेंट, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। वेयर दे वेंट, ये वाला हिस्सा जो है वो नाउन क्लॉज है और ये बात हो रही लोगों की कि वो कहाँ गए। और यहाँ पे देखें ये फंक्शन जो दे रहा है नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्ट का फंक्शन दे रहा है। द डिसीजन डिपेंड्स ऑन वेदर वी कैन अफोर्ड इट, फैसला डिपेंड करता है कि आया कि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। वेदर वी कैन अफोर्ड इट ये जो है ये नाउन क्लॉज है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशंस के तौर पे भी यूज़ हुआ है क्योंकि साथ में ऑन भी आई। अच्छा जी, इजी वे टू रिमेंबर, आसान तरीका जो होगा इसको याद करने का वो ये है, अ सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर नाउन क्लॉज इज दिस, इफ द क्लॉज आंसर what और who in relation to the verb it is likely a noun clause। यानी कि अगर वो क्लॉज वो पर्टिकुलर पार्ट, उस पर्टिकुलर पार्ट का जवाब जो है what और who में आ रहा है, यानी क्या और कौन, इन रिलेशन टू द वर्ब, वर्ब के ताल्लुक के साथ, तो हम उसको कहेंगे नाउन क्लॉज। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा what she said made him laugh, इस पूरे फिक्रे में जो क्लॉज है वो है what she said। इसको बोले what she said तो इसका जवाब बनता है ना कि what, जो उसने कहा, क्या कहा भाई, तो इसका जवाब जो आ रहा है वो इसमें आ रहा है कि what, तो इसको हम कह सकते हैं कि नाउन क्लॉज है। इसी तरह जो दूसरा सेंटेंस था आई डोंट नो वेयर दे वेंट, उसमें वेयर दे वेंट इस हिस्से को निकाल के सेपरेटली बोले तो उसका जवाब आएगा कौन। वेयर दे वेंट वो कहाँ गए, कौन गए, तो हु आ रहा है इसका जवाब, तो इट मीन्स कि ये नाउन क्लॉज है। और इसी तरह द डिसीजन डिपेंड्स ऑन वेदर वी कैन अफोर्ड इट, वेदर वी कैन अफोर्ड इट, आया कि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसका भी जवाब आता है क्या चीज़ अफोर्ड करनी है, तो ये हमारा नाउन क्लॉज है। दूसरी एक ट्रिक जो है ईजिली उसको याद करने का तरीकाकार ये है कि नाउन क्लॉजेज ऑफन बिगिन विद वर्ड्स लाइक दैट, व्हाट, हु, whom, whoever, whichever और whether। जितने भी नाउन क्लॉजेज होते हैं वो इन तमाम वर्ड से शुरू होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये नाउन क्लॉज हैं, और ये भी पता चल जाता है कि उनका जवाब जो होता है व्हाट और हु में होता है, यानी क्या और कौन। जी, हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है नाउन क्लॉज को। सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अपना जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दें कि इन दोनों सेंटेंसेस में से नाउन क्लॉज कौन सी है।
Dear students, thank you so much for listening to me. I hope that you might have understood the concept of noun, its functions, noun phrases and noun clauses properly. If there is any question related to this aspect, this grammar, you can ask me freely in the comment section below. Thank you once again.